हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जनगणना से रिलेटेड टॉपिक की। आपने हाल ही में सुना होगा कि सरकार जो है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कार्यालय वगैरह सब जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनगणना में हाउस लिस्टिंग की स्वगणना शुरू हो गई है और सभी लोग अपने अपने घरों की स्वगणना करना प्रारंभ कर दें। 15 दिन का टाइम दिया गया है इसके लिए और इन्हीं 15 दिन में ये स्वगणना की जानी है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि कैसे होगी ये जनगणना, कैसे स्वयं से गणना कर सकते हैं, स्वयं से आप अपना डेटा इसमें फीड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज आपके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में मैंने जैसे अपनी जनगणना की है इसमें, मैंने अपना जैसे हाउस लिस्टिंग की है वो पूरी प्रक्रिया इसमें है। ठीक है, तो अगर मैं आपको जनगणना की जानकारी दूं तो ये हमारी 16वीं जनगणना है, 16 सेंसस है 2027 का। और अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो ये 8वां सेंसस है और ये विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होने जा रही है। इतने ज़्यादा लोगों की, 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जनगणना इससे पहले नहीं हुई है और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है। और इसी के साथ इसमें स्वगणना का चरण भी ऐड किया गया है कि अब हम अपनी गणना, अपना जो डेटा है खुद से रिलेटेड, वो खुद से फीड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सेंसस है ना, 2027 की सेंसस है, लेकिन अभी तो 2026 है आप कहेंगे। तो ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में होनी है और 26 वाला चरण जो है ये शुरू हो चुका है। कौन से 2 चरण हैं? तो देखिए, जो इसका फेस 1 है वो है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी घर हैं भारत में, है ना, उनकी गणना की जाएगी। उन घरों की क्या स्थिति है, क्या एसेट है, कौन कौन लोग रहते हैं, ये सारी गणना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, इसके लिए ही ये 2026 में यही जनगणना की जानी है। हर राज्य को 1 माह का समय दिया जाएगा, 1 महीने का इसमें समय होगा। और इससे पहले ये जो जनगणना के लिए अधिकारी आपके घर आएंगे उससे पहले 15 दिन का आपके पास स्वगणना का समय है। ठीक है, ये स्वगणना आप स्वयं सरकार के पोर्टल पे जाकर, एक इसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। उस पर जाकर आप स्वयं से इसको डेटा फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे कि ये क्या है, हाउस लिस्टिंग क्या है और इसको कैसे फीड करना है इसमें डेटा। दूसरा इसका चरण होगा, ये 2027 से शुरू होगा। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, मतलब लोगों की गणना, उनकी जातीय, धार्मिक स्थिति, सबकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो वो अगले साल शुरू होगा। अभी जो है घरों की गणना हो रही है, गृह गणना हो रही है, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे कि स्वगणना कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे एक टर्म सर्च करनी है, सेल्फ एन्यूमरेशन। यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। सेल्फ एन्यूमरेशन को आपको गूगल का जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे देख लीजिए, सर्च कीजिए और उसके बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पर ही वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, se.census.gov.in। मैंने यहाँ पे इसको अलग से भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आपके ब्राउजर में एकदम से ऊपर नहीं आए। ठीक है, तो ये सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पोर्टल है, इसकी वेबसाइट se.census.gov.in। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से हमें जो है अपनी जो डेटा है वो फिल करना है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो देखिए, राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वगणना की क्या अवधि है, इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हो, समझ नहीं आ रहा कैसे करनी है, तो ट्यूटोरियल वीडियोस भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्वगणना की अवधि की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे ये स्वगणना की अवधि दी हुई है ना। तो देखो, इसमें अंडमान निकोबार में स्वगणना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 15 दिन के लिए होगी, है ना। और फिर हाउस लिस्टिंग के लिए अधिकारी कब से कब तक आएंगे, 16 अप्रैल से 5 मई, है ना। इस तरह से सभी राज्यों की है। अगर हम उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ, इसकी बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 7 मई से 21 मई का समय दिया गया है और 22 मई से 20 जून तक इसमें अधिकारी आपके घर आकर इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वापस आ जाइए उसी पोर्टल पे, है ना, जहाँ पे लिखा है सेल्फ एन्यूमरेशन लॉगिन। तो उसमें आप आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं तो आपको इस तरह से एक सूचना मिलेगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि भाई आपको इसमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट हार्डली आपको 5 से 10 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिलेगी एक स्वगणना
पहचान संख्या, ठीक है। सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिटी नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ उसे शेयर कर दीजिए। तो जब वो अधिकारी आपके घर आएंगे आपके घर की गणना करने के लिए, तो आपको उनके साथ 15 से 20 मिनट बैठना नहीं होगा, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी एक एक करके, आप तो सारी पहले ही फिल कर चुके, तो बस आप उन्हें ये पहचान संख्या दे दीजिए और आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या होगा कि इतने सारे लोगों की गणना करनी है, आप खुद ही समझ रहे होंगे कितना हेक्टिक रहेगा, अधिकारी भी जल्दी में होंगे, तो ऐसे में जो गणना है वो सही से हो, है ना। इसके लिए आप स्वयं से सरकार की मदद कर सकते हैं और अपनी गणना स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूचना पढ़ने के बाद आप इस ओके पे क्लिक कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी है ये सूचना, पहले ही ऊपर हिंदी में होगी फिर इंग्लिश में, फिर इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करके आपसे ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। स्टेट जैसे मैंने यूपी सिलेक्ट कर रखा है, तो अब इसके बाद वो नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड पूछ रहा है आपसे कि आपके घर के मुखिया कौन है। तो अगर हम मुखिया की बात करें तो आपको सही नाम इसमें एक ही बार में ऐड करना है, क्योंकि एक बार आपने बाकी सब चीज़ें एडिट हो जाएंगी, लेकिन मुखिया का नाम एक बार लिख दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद है मुखिया कौन होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो घर का बुजुर्ग पुरुष हो वो ही मुखिया होगा, कोई भी मुखिया हो सकता है, कोई महिला मुखिया हो सकती है, कोई युवा हो सकता है ना, जो भी उस घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, चाहे कम आयु का व्यक्ति हो, वो भी इसका मुखिया हो सकता है, ठीक। तो फिर अब आप उसके बाद इसमें फ़ोन नंबर, जो भी इसमें देखिए डिटेल्स वगैरह पूछी हुई हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक, उसको लिख के वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। ऐसा करने पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसी के साथ आपसे भाषा भी पूछी जाएगी कि आप कौन सी भाषा में ये जो इन्फॉर्मेशन है फिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, आप हिंदी या कोई स्थानीय भाषा भी भर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है, और वेरीफाई ओटीपी के बाद अब हमारे यहाँ से सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब हम सबसे पहले नंबर पे लोकेशन की डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो लोकेशन आपको मैनुअली भी फिल करनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ में एक मैप भी दिया जाएगा। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके आधार पे वहाँ पे जितने भी घर हैं वो मैप के जरिए आपको दिखाए जाएंगे, और उसमें से आपको अपना घर चूज करना है, ठीक। अगर आप इसे लैपटॉप से भर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल उस पर एक रेड मार्कर होगा, उसको लेकर अपने घर के ऊपर लेकर आ जाइए, ठीक है। और अगर आप मोबाइल से इस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं, तो आप 2 फिंगर का यूज़ करके अपनी लोकेशन पे उस मार्क को ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, और अगर आप मान लीजिए आपको पता नहीं चल पा रहा, वहाँ पे काफ़ी सारे घर आपको मैप में दिखाई जाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैप होगा, जब आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो पूरा घर जैसे मैप खुल के आ जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही आपको मान लीजिए आपको नहीं पता चल पाता है ना कि क्या कौन सा है आपका घर, तो बस आप आसपास का इलाका थोड़ा सा फिल कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट आपका घर ही हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेट लिखे, स्टेट तो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, पिन कोड चूज़ कर लेंगे, और जो भी विलेज टाउन लोकेलिटी आपके आसपास होगी वो चूज़ करना है। वो यहाँ पे जैसे आप कुछ लिखेंगे तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा, मतलब बहुत सारे नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके आधार पे आपका घर आपको दिखाया जाएगा कि उस इलाके में कितने घर हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस लोकेशन को फिल किया और मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट किया, तो देखिए ये आया कंफर्म लोकेशन, है ना। वो यहाँ पे एक बार फिर से पूछेगा कि आपकी यही लोकेशन है, तो अगर आपको लगता है आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दिया तो नो कर दीजिए, है ना, वापस से जाके ठीक कर लीजिए, अदरवाइज यस पे क्लिक करके आगे बढ़िए। तो देखिए अब हमारी लोकेशन डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, है ना। अब अगला नंबर है सेंसस के हाउस डिटेल्स का, ठीक है। तो हाउस डिटेल्स में मतलब आपका घर कैसा है ना, इस बारे में अब जानकारी लेंगे ये, ठीक। तो सबसे पहले पूछेंगे कि आपका जो फ्लोर है, फर्श है, वो कैसा है, कच्चा फर्श है, पक्का फर्श है, स्टोन से बना है, सीमेंट से बना है ना, या टाइल्स हैं उसमें, जो भी है वो जो जैसा भी घर है आपको उसमें टिक कर देना है। फिर वो पूछेंगे कि आपकी वॉल्स, दीवारें कैसी हैं घर की, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि छत कैसी है, पक्की छत है, कच्ची छत है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में आ रही है ना, क्योंकि मैंने इंग्लिश भाषा सेलेक्ट की थी। आप ये मत समझिएगा आपके भी इंग्लिश में ही आएगी, आप जो भाषा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो आएगी, हिंदी चूज़ करेंगे वो आएगी, या अन्य कोई भाषा आएगी, ठीक है। जो भी आपने चूज़ की होगी उस भाषा में आपको ये मिलेगा, ठीक। इसके बाद ये पूछेगा कि कंडीशन कैसी है आपके घर की, अच्छी है, लिवेबल है, या बहुत ख़राब है ना। अगर आपका घर मरम्मत मांग रहा है तो ही आप बहुत ख़राब वाला जो ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे, ठीक।
फिर ये सब फिल करने के बाद जो है आप इसे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ब्लू, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमारा अब सेंसस हाउसिंग डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई हैं, है ना। अब हमसे पूछेगा हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे परिवार की जानकारी, ठीक। तो उसमें क्या क्या पूछेगा ये हमसे कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, मुखिया कौन है, तो मुखिया की इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है तो वो ऑटो फिल होकर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप SC हैं, ST हैं या कोई अन्य जाति हैं, आप उस घर को आपका अपना घर है, रेंटेड है, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। कितने रूम्स हैं आपके घर में, ठीक, ये सब, कितने मैरिड कपल्स रहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। और फिर उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके वो फिर से कंफर्मेशन मांगेगा तो आपको यस कर देना है अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो, ठीक है। अब आपसे एमिनिटीज पूछी जाएंगी कि सुविधाएं क्या क्या हैं आपके घर में, है ना, कि जैसे क्या सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे पीने का पानी, ठीक है, कि पीने का पानी कहाँ से आता है आपका, है ना, तो टैप वाटर आता है ट्रीटेड सोर्स से, या आप कुएं से पानी भरते हो, हैंडपम्प से भरते हो, है ना, कोई नदी से ले रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, उस पर टिक कर देना है, ठीक। आपके घर में जो सोर्स है वो क्या है, मतलब आप जो पीने का पानी है वो आप उसका सोर्स जैसे हैंडपम्प है तो घर में ही है, या फिर आपको कहीं से लेके आना पड़ता है, ठीक है, तो ये चूज़ करना है आपको। बिजली की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो लाइटिंग करने के लिए, केरोसिन यूज़ करते हो, ठीक है, प्रकाश करने के लिए क्या करते हो, ठीक, तो ये सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर इसके बाद आपसे आपकी टॉयलेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है कि वेस्ट वाटर, ठीक है, नालियाँ हैं या नहीं, नालियाँ हैं तो क्लोज नालियाँ हैं या ओपन नालियाँ हैं घरों में, ठीक है, बाथरूम है या नहीं नहाने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन, किचन है तो उसमें PNG गैस है, मतलब LPG का कनेक्शन है या नहीं है ना, तो या आप कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो ये पूछा जाएगा, है ना, लकड़ियाँ जला के खाना बना रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स का रेसिड्यू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर उपलों पे खाना बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। तो जो भी आपका सोर्स हो उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे फिर से आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से कन्फर्मेशन पूछेगा, यस करके आगे बढ़िए, ठीक। और अब आपसे पूछ रहा है एसेट्स क्या है ना, आपके पास क्या क्या सामान है, ठीक है, क्या क्या एसेट है, तो रेडियो है तो आप उसको हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। टेलीविज़न के बारे में पूछेगा, है ना, डिश टीवी है, केबल कनेक्शन है या टेलीविज़न ही नहीं है, ठीक है। इंटरनेट तक आपकी पहुंच है या नहीं, ठीक है, अगर पहुंच है तो क्या केवल मोबाइल से है या लैपटॉप से भी है ना, ये पूछेगा। घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है तो क्या स्मार्टफोन है या फिर ट्रेडिशनल फ़ोन है, किस तरह का फ़ोन है ये पूछेगा आपसे, ठीक है। आपके घर में 2 पहिया वाहन है या नहीं, है ना, कार है या नहीं, ठीक, और आप कौन सा अनाज खाते हो ज़्यादातर, ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपका कौन सा, आपके घर में क्या अनाज बनता है, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन भी मांगी है सरकार ने, ठीक। फिर से यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा और जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे तो आएगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक। फिर से कंफर्मेशन में आपको यस कर देना है, और अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप फिल हो चुकी है ना, हमने लोकेशन की डिटेल्स भर दी, हमने अपना हमारे घर की डिटेल्स भर दी, घर में क्या क्या है ये भर दिया, कितनी सुविधाएं हैं ये भर दी, क्या क्या सामान है ये भर दिया, है ना। अब है प्रीव्यू एंड कंफर्म। प्रीव्यू मतलब अब आप सब पढ़ के देख लो, ठीक है, जो जो आपने भरा है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे एक एक करके ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और फिर लास्ट में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो गई है तो वापस जाके उसे सही कर लो, है ना। मान लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी को दिखानी है, किसी और को पढ़वानी है, ठीक है, अपने किसी फैमिली मेम्बर को कि या कोई गलती ना हो गई हो, आप फिर खुद से फिर से देखना चाहते हो, ठीक, तो आप इसे सेव एज ड्राफ्ट करके जा सकते हो, फिर आपको फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी होगी, है ना। जब आप मोबाइल नंबर से OTP डाल के लॉगिन करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हुए आएगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपने सब सही किया है तो आप इसे फाइनली सबमिट कर सकते हो। ओके, फाइनल सबमिशन के बाद इस तरह का आपको ये आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपकी सेल्फ एन्यूमरेशन ID जनरेट हो चुकी होगी, स्वगणना की जो ID है ये जनरेट, ये एक नंबर होगा, मैंने अपना नंबर प्राइवेसी के लिए यहाँ से आपको हटा के दिखाया है, ठीक है। तो ये एक नंबर आएगा, स्वगणना ID से कहा जा रहा है, सेल्फ एन्यूमरेशन ID कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपको शेयर करनी है इस ID को, ठीक, जब वो हाउसिंग ऑपरेशंस के लिए आएंगे, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस के लिए, है ना, जब आपकी घर की गणना के लिए आएंगे अधिकारी
तो आप बस उन्हें ये दिखा दो, है ना। अब वो ऐसा नहीं होगा कि अब वो आपके घर में बैठ गए, एक-एक चीज़ पूछ रहे हैं और फिल कर रहे हैं, है ना। उसमें तो ज़्यादा समय लगेगा, आप खुद से ही सारी चीज़ें पहले ही फिल करके बैठ चुके हो। तो आपका भी समय बचेगा, सामने वाले का भी समय बचेगा, है ना, और एक प्रक्रिया बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो आईडी है, ये आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल पे इसका मैसेज मिलेगा, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं इसके में, और ईमेल पे भी आपको ये मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो वो जो आईडी है स्वगणना की आईडी, वो आपको मोबाइल पे भी भेजी जाएगी रजिस्टर्ड नंबर पे, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी भेजी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे संभाल के रख लेना है, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, और उसको वहाँ पे क्योंकि आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर आप स्वगणना के चरण में, इस चरण में एक अच्छा नया चरण लेकर आई है सरकार, तो आपको इसमें भाग लेना चाहिए। अपनी गणना स्वयं से पहले से कर दीजिए, अपना काम आसान करिए, सरकार का काम आसान करिए। इसके जो डेटा है वो अच्छे से भरिए, सही-सही डेटा भरिए, है ना, क्योंकि आगे चलकर यही डेटा नीति निर्माण में आपके लिए सरकार यूज़ करने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के बाद आप जल्दी ही इसको पूरा करिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का ही समय दिया गया है, ठीक है। 15 दिन के बाद ये विंडो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी पहुँच हो पाए। थैंक यू।